ये बताइए कि कभी ईद पे किसी हिंदू के घर सिवई आई हो और वो ये कहे कि मैं नहीं सिवई लूंगा, ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा। हाँ देखिए, बिल्कुल जवाब दूंगा। देखिए, बार बार जब यहाँ पाई मैंने थोड़ा सा वो करा, क्योंकि अगर ये कहते कि मैं फूलों से स्वागत कर रहा हूँ अपने भाइयों का, रमजान का महीना चल रहा है, वो मुस्लिम हैं। नहीं, पर एक बात बताइए, नहीं एक सेकंड एक बात बताइए, रमजान में क्या कोई हिंदू आपको गले नहीं लगाता? मैं तो बिल्कुल अपने हिंदू भाइयों को गले लगाता हूँ, लेकिन आपको होली से कैसा एतराज है? हाँ सुन लीजिए, देखिए अब ये बता दीजिए, एक साल में 52 जुमे आते हैं, इस तरीके का बयान आता है, और ये भी कहा जाता है कि भी देखिए जिन्हें दिक्कत है होली के रंग से वो घर बैठे। और सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए, अगर किसी ने सिख ने तो नहीं कहा, इसमें किसी जैन ने नहीं कहा, या जो होली कम मनाते हैं उन्होंने भी नहीं कहा। हिंदुओं में ऐसे बहुत लोग हैं जो होली नहीं खेलते। आप लोगों ने ही ये हर बात को आप लोग हिंदू मुसलमान बनाते हैं। हाँ, हिंदू मुसलमान किसने करा? हिंदू मुसलमान किसने कहा? हाजी नाजिम खान या किसी मुस्लिम समाज ने नहीं कहा इस तरीके का कि भी अगर होली आ रही है तो आप अपने घर में मनाए, मुसलमानों के रमजान है वो मस्जिदों में जाकर नमाज अदा कर लेंगे। पूरे भारत, सुन लीजिए, पूरे भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक शाहजहांपुर है जहां सारी मस्जिदों को लगभग कवर कर दिया गया। भाई मेरे रमजान चल रहे और आपने मस्जिदों को कवर कर दिया, वहां कपड़े से क्यों कवर करा? क्या प्रशासन ने जो इस तरीके का माहौल बना रहे लोग, क्या उन पे शिकंजा नहीं कर सकते? लेकिन ये गलत बयानी, वो कवर इसीलिए हुए हैं कि गलती से रंग ना पड़ जाए, घूमने की कोशिश करेंगे। ये कह रहे हैं कि जरा सा रंग अगर मस्जिद पे लग जाता है तो फिर उस पे भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो इसलिए उन्हीं मस्जिदों को बचाने की मंशा से रंग इनको ढकाने के लिए भी हो। भाई मस्जिदों को आपने कवर कर दिया, ढक दिया, और रमजान का वक्त चल रहा है, मेरी नमाजें हैं, और रही बात उसकी, अभी इन्होंने कहा कि क्या दिक्कत है, क्या पहले बताइए होली से क्या एतराज था आपको कि आप इतना दूर चली गए? होली के फूलों से इन्होंने कहा सिवैयों पे एतराज तो नहीं जताते हैं। हाँ देखिए मैं अपने संविधान का अधिकार का इस्तेमाल, अब भाईचारे का फिर मैसेज कहाँ गया? हाँ भाई देखिए भाई, अगर मैं सुन लीजिए भाई, अगर मैं नहीं लगवाना चाह रहा, लेकिन मैं अपने भाइयों लगवाना, रंग नहीं लगा रहे ना आप, ये कह रहे हैं कि इस्लाम में रंग लगाना गैर इस्लामी माना जाता, ठीक? यही रीजन है क्या? देखिए नहीं, एक सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात एक अलग हुई, होली जो खेल रहा है, मैं एक सेकंड, क्या होली से क्या लिखा है? कुरान में लिखा है कि होली का रंग नहीं बदन पे गिरना चाहिए। हाँ देखिए, अभी आप कुरान की बात करती हैं तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैं मैसेज चाह रही हूँ, आप पूरे देश भर को पूरे देश कि क्या लिखा है कुरान में होली को लेकर। देखिए कुरान के अंदर कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन मैं इस बात को कह दूं, रंगों पर इतनी नफरत नहीं, हम नफरत नहीं फैलाते हैं, फूलों से भी दूर, नहीं हम नफरत नहीं फैलाते, हम तो अपने भाइयों को गले लगाने की बात करते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना कि जहाँ पर प्रशासन ये बोल रहा है कि जिसको प्रॉब्लम है वो घर में रहे, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कोई गलत बात है। आप इसको सीधे मुस्लिम समाज पर ले ले तो ये 100% गलत है। लाइक मेरे फादर 90 ईयर्स के हैं और उनको बाहर जाके प्रॉब्लम हो सकता है कि कोई पानी डाल दे, वो फिसल सकते, गिर सकते हैं, वो चुपचाप घर में रहे। जैसे एक सवाल उठाया गया है कि होली में शराब पी के लड़कियों पर प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है, प्रेशर, तो अगर वो मेरी बहन भी है, चाहे मेरी वाइफ है, तो मैं उसको हिदायत दूंगा कि अगर ऐसा कुछ भी इश्यूज है तो आप घर के अंदर रहिए। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज होली का जो हिसाब किताब है, जिस तरीके से होली खेला जा रहा, आज से 15-20 साल पहले क्या होता था, रोड पर कोई भी आ रहा हम उसको लगा देते थे, लेकिन आज की डेट पर इवन आप सोसाइटी में खड़े हो जाओ, अपने सोसाइटी में, एक मिनट सर, एक मिनट की घटना भूल गए सर, कहीं पर सुनो, तो जब सोसाइटी में आज भी हम जाते हैं तो जो हमें जानते हैं सिर्फ हम उन्हीं के साथ खेलते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे सोसाइटी के साथ खेल रहे हैं। 15-20 साल 25 साल पहले अलग बात है, लेकिन कुछ जगह पर जो ये अभी बात कर रहे हैं वहां पर कुछ लोगों ने किसी दूसरे को लगा दिया, तो अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा एहतियात लग रहा है कि इस इलाके में, इस जगह पर मेरे साथ जबरदस्ती हो सकता है, इसलिए तो प्रशासन कह रहा है कि आप मत जाओ। प्रशासन और सरकार को भी कहने की जरूरत नहीं है, आपके पास खुद स्वेच्छा से और खुद अपना हिसाब किताब, अपनी होशियारी होनी चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये इशू हमेशा हिंदू के पर्व में क्यों होता है? दिवाली हो तो पटाखे नहीं जलाओ, और होली हो तो रंग की, पानी की बर्बादी है, रंग नहीं लगाओ, ये कोई मतलब ही नहीं है। जिसको इशू है, जिसको परेशानी है, वो आराम से घर में रहे, एक दिन से कुछ नहीं फर्क पड़ता। और दूसरा इम्पोर्टेंट क्यों रहे? अरे भारत है, भारत के अंदर ही रहेंगे, घर में क्यों रहे? इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि मुसलमानों को बिल्कुल नाकाबंदी कर दे, आप चाहते हैं कि नजर बंद कर दे मुसलमानों को, ऐसा नहीं। सुनिए एएसपी साहब की
पूरी बात सुनी कि उन्होंने कहा शाम को इफ्तारी गुंजिया के साथ करेंगे, तैयार है उस इफ्तारी के लिए जो गुंजिया के साथ होगी? हाँ देखिए आप, भाईचारे का संदेश। हाँ देखिए आप तो बात ये कह रही हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिजनौर की भी एक घटना उठा। अरे सर, आप नेगेटिव बातें कर रहे हैं, मैं पॉजिटिव बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ गुंजिया के साथ इफ्तारी को, यानी कि हाजी नाजिम खान रमजान की हालत में रंग लगवा ले तो ये तहजीब की बात होगी। आप ये चाहते हैं ये नहीं, तो गुंजिया के साथ इफ्तारी, यानी कि यही होना चाहिए कि मैं तो मुसलमान गुंजिया के नमाज साथ पढ़े इफ्तारी और नमाज पढ़ते में अपने कपड़ों पर रंग डलवाए, यही चाहते हैं। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मैं तो कहता हूँ कि पूजा जी, इस तरीके से हमें इसका मतलब ये प्रोटेक्शन चाहिए पूरी तरीके से। लीजिए ना प्रोटेक्शन, फोन कीजिए, इसका फोन कीजिए हाजी नाज़िम। पूजा जी नमाज आपको पढ़ने के लिए प्रोटेक्शन मिली कि नहीं मैं मिली? कहता हूँ कि नमाज पढ़ने आज के लिए प्रोटेक्शन जाते हैं, मिली कि नहीं मिली? नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। आज प्रोटेक्शन मिली कि नहीं मिली? हाँ सुन लीजिए भाई, मैंने आज गाजियाबाद की एक मस्जिद में नमाज पढ़ी हाँ। तो भाई मैंने देखा वहाँ बाहर 2 कुर्सी पे पुलिस वाले प्रोटेक्शन बैठे। थी ना आपके पास? ये प्रोटेक्शन थी। और क्या है? ये प्रोटेक्शन थी। अरे भाई फिर वो सेल्फी ले रहे हैं और सेल्फी लेके क्या ये तो करेंगे? और अच्छी बात है, ये क्या नमाजी के भाई, साथ ये इसका मतलब इससे बड़ा सौहार्द इसका- का नहीं सुन लीजिए भाई, देखिए मैं आपके साथ सेल्फी लूं तो क्या मेरी नियत गलत है क्या हाजी नाज़िम? पूजा जी देखिए, मैं सेल्फी ले लूं मैं आपके साथ? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन मैं ये फिर कहना- आप कल को ये कह देंगे, भाई मैं ये पर कहता आप हूँ कह देंगे कि बाहर- पूजा जी गलत इस्तेमाल करना चाहती है सेल्फी का। फिर देखिए पूजा सेल्फी को क्योंकि पूजा जी गलत देखिए, ठहरा रहे हैं? पूजा जी ये नियत के ऊपर दारोमदार है। पूजा जी, तो आपको उनकी नियत पे शक क्यों हुआ? भाई मुझे नहीं शक नहीं है, मुझे तो ये है कि क्यों के आगे क्यों? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? मस्जिदों को ढकवा रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखिए पूजा जी, ये बात करते हैं गंगा जमुना सरस्वती तहजीब की बात करते हैं। जब तहजीब की बात करते हैं तो इस देश में जो त्योहारें होती है, आप ये बताइए मुहर्रम। पर सर मस्जिद पे क्यों आप पूरा कवर करवा रहे हैं? कहाँ पढ़ेंगे नमाज वो? नहीं बिल्कुल, कोई ऐसी मस्जिद पे कवर धूप के वजह से किया गया हो, काम चल रहा हो, लेकिन कोई भी नमाज पढ़ने के लिए कहीं पे ऐसा नहीं किया गया। दूसरी बात इनसे कहिए, मुहर्रम के दौरान क्या उनके टोली में कोई हिंदू होता है क्या? जब वो तलवारबाजी करते रहते हैं, इस देश में एक भी सनातनी इनके मुहर्रम के ये कह रहे हैं मुहर्रम के टाइम पर कोई डिस्टर्ब करने आता एक भी है? हिंदू हाँ सुन लीजिए भाई, अभी आप देखिए, अभी आपने मुहर्रम की बात करी तो देखिए हम शासन में प्रशासन की गाइडलाइन पे चलते हैं, लेकिन जब धार्मिक यात्राएं निकलती हैं तो वहां सीधी चलती है। आखिर मस्जिदों के पास आती क्यों एकदम माहौल सा एकदम में हो जाता है? भाई मस्जिदों के सामने क्यों इस तरीके के मस्जिदों पे आप नाम भी लिख देते हैं और मस्जिदों के आगे आप डीजे भी चलाते पर मस्जिदों से वो पत्थर कहाँ से आ जाते हैं? कांवड़ यात्रा में मस्जिदों से बिल्कुल। पत्थर कहाँ से आते हैं? अभी आपने पत्थर की बात करी, अभी आपको ताजा घटना बता दूं, हाथों में झंडे लेकर पत्थरबाजी करने वाले कौन थे? वीडियो है वहाँ। अब आप कहेंगे कि वो मुस्लिम समाज के पर उस वीडियो की भी तो बात कीजिए ना, जो मस्जिदों से पत्थर मैं तो आप तो अपनी सहूलियत पत्थर देखिए, पत्थरबाज आप तो सहूलियत दोनों की बात कीजिए ना, तो सर दोनों की बात मैं तो कहता हूँ उन पत्थरबाजों के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला अभी तक, जिन्होंने पत्थरबाजी करी है? पूजा जी मैं आपके माध्यम से भारत 24 के माध्यम से देश की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं। नहीं पर एक बात बताइए मुझे, मुस्लिम समाज में इस तरह का ये एक परसेप्शन क्यों बिल्डअप हो चुका है कि जो बुलडोजर चलेगा वो इनके घरों पर चलेगा, जो कार्रवाई होगी वो इन पर होगी? ये जो एक विश्वास होना चाहिए वो डगमगा रहा है क्या? मुन्ना बजरंगी कौन था? दुबे जी कौन थे? ऐसे कई लोगों के घर पे बुलडोजर चला है और गोलियां भी चली हैं, इनकाउंटर भी किया गया है।